हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। वट आर देयर प्रेजेंट एजेस। यानी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो राहुल है और हरुण की एजेस की रेशियो कितनी है, 5:7 दी हुई है। यानी कि अगर राहुल की एज 5x है तो जो हरुण की एज होगी वो 7x होगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद बोला गया कि 4 years लेटर यानी कि 4 साल बाद उनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा, 56 years हो जाएगा। तो हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की प्रेजेंट एज कितनी मान लेंगे हम, 5x, क्योंकि वो उसकी एज क्या है, 5 का कुछ मल्टीपल है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरुण कितनी मान लेंगे, 7x। अब राहुल की प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी, 5x + 4। ऐसे अगर हरुण की प्रेजेंट एज 7x है तो 4 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7x + 4। और हमें क्वेश्चन में जो उनकी 4 साल बाद वाली एजेस है उनका सम कितना दे रखा है, 56 years दे रखा है। यानी कि इसका और इसका सम कितना है, 56। उसके बाद हम क्या करेंगे, x वाली टर्म में x को ऐड कर देंगे, यानी कि 5x + 7x कितना आ जाएगा, 12x। और उसके बाद +4 + 4 = 56। ये कितना बनेगा, 12x + 8 = 56। 12x = 56 - 8 तो कितना आएगा, 12x = 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 / 12। कटिंग होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4। तो इसका मतलब क्या होगा कि राहुल की प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल कितनी मानी थी हमने इसकी, 5x, यानी कि 5 × 4 तो ये कितनी आई, 20 years। और ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हरुण वो कितनी मानी थी हमने, 7x, यानी कि 7 × 4 विच इज इक्वल्स टू 28 years। 10th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास आर इन रेशियो 7:5। The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? यानी हमें बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ की रेशो दे रखी है, मतलब कि अगर बॉयज़ 7x होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी, 5x होंगी। और उसके बाद उन दोनों की स्ट्रेंथ का डिफरेंस भी दे रखा है 8, यानी कि बॉयज़ जो हैं गर्ल्स से कितने ज़्यादा हैं, 8 बॉयज़ ज़्यादा हैं। तो हमें टोटल स्ट्रेंथ क्लास की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ कितने मान लेंगे हम, 7x। और ऐसे ही हम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स = 5x। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ इस लिखा है तो मतलब =8 more than, मतलब 8 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5x इस साइड ऐड हो रहा है तो हम इसे लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम लिखेंगे 7x - 5x = 8। 7x - 5x कितना होता है, 2x, which is = 8। उसके बाद 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद ये क्या होगा, डिवाइड। तो हम क्या लिखेंगे, x = 8/2। ये कितना आ गया, 4, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई,
5x मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20 गर्ल्स हैं क्लास में और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने माने थे हमने 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 28। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, मतलब कि हमें क्या चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ का सम चाहिए। तो टोटल कितनी स्ट्रेंथ होगी, टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 20 प्लस 28 यानी कि 48 क्या है, टोटल स्ट्रेंथ है क्लास की। क्वेश्चन है, बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ दैम। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो बाईचंग्स के फादर हैं उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, और ऑल्सो हमें ये भी कहा गया है कि जो बाईचंग के फादर हैं वो बाईचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, और हमें इन तीनों की एज का सम भी दे रखा है 135 ईयर्स, और हमें इन तीनों की एज फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट बाईचंग्स फादर एज इक्वल्स टू x ईयर्स। उसके फादर की एज कितनी मान लेंगे x। उसके बाद अगर उसके फादर की एज x ईयर्स है तो उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो उसके फादर हैं उसके ग्रैंडफादर से कितने छोटे हैं, 26 ईयर्स छोटे हैं। तो यानी कि उसके फादर की अगर x ईयर्स एज होगी तो उसके ग्रैंडफादर की x प्लस 26 ईयर्स एज होगी। तो हम लिख भी देते हैं ये किसकी एज है, बाईचंग्स ग्रैंडफादर एज। उसके बाद बाईचंग की एज कितनी होगी, अगर उसके फादर की एज x ईयर्स है तो बाईचंग की एज कितनी होगी, x माइनस 29 ईयर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बाईचंग के फादर है बाईचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर बाईचंग के फादर की एज x है तो उसकी एज कितनी होगी, x माइनस 29 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम इन तीनों की एज का सम भी दे रखा है कितना, 135 ईयर्स। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल्स टू 135। ये क्या होगा, इन तीनों की एज का सम। उसके बाद हम x वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, x प्लस x 3x आ जाएगा, और ये 26 एज इट इज और ये 29 भी एज इट इज इक्वल्स टू 135। उसके बाद 3x 26 माइनस 29 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा इक्वल्स टू 135। अब 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा, ये प्लस होगा, तो ये कितना बनेगा, 3x इक्वल्स टू 135 प्लस 3, वो कितना आ जाएगा 138। यानी कि हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 138। उसके बाद x की वैल्यू के निकालने के लिए हमें 3 को इस साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा 138/3। कटिंग होने के बाद ये कितना आएगा 46, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 46। क्वेश्चन में हमें इन तीनों की एज पूछी गई थी। हमने बाईचंग के फादर की एज कितनी मानी थी, x, तो बाईचंग के फादर की एज कितनी आ गई, बाईचंग फादर एज कितनी आ गई 46 ईयर्स। उसके बाद बाईचंग के ग्रैंडफादर की एज का मतलब कितनी होगी, इक्वल्स टू मानी थी x प्लस 26 ईयर्स, तो ये कितनी आ जाएगी 46 प्लस 26।
46 plus 26 equals to 72 years. ऑल्सो बाई चांस एज कितनी हुई, इसका मतलब बाई चांस एज इक्वल्स टू x minus 29 years, which is equals to 46 minus 29, which is equals to 17 years. 12th question है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 15 years from now यानी कि 15 साल बाद रवि's एज विल बी, रवि की एज जो होगी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज का 4 गुना हो जाएगी। तो उसकी हमें प्रेजेंट एज पूछी गई है, तो हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, लेट रवि's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर्स। हमने रवि की प्रेजेंट एज कितनी मान ली, x ईयर्स मान ली। तो उसकी अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो आफ्टर 15 ईयर्स उसकी एज कितनी होगी, आफ्टर 15 ईयर्स रवि's एज इक्वल्स टू x प्लस 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 15 उसमें प्लस कर देंगे। अगर मान लो किसी की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 10 प्लस 15 25। इसी तरह रवि की अगर प्रेजेंट एज x ईयर्स है तो 15 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, x प्लस 15 ईयर्स। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया कि जो रवि की एज है 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, यानी कि जो 15 साल बाद वाली एज है वो किसके इक्वल है, 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, x। तो हमें ये उसकी 15 ईयर्स बाद वाली और प्रेजेंट एज का ये रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद x प्लस 15 इक्वल्स टू 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा। अब ये x इस साइड ऐड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होने के बाद ये माइनस होगा, तो ये कितना बनेगा, 15 इक्वल्स टू 4x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 3x, यानी कि हमारे पास 3x किसके इक्वल आ गया, 15 के। उसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को इस साइड ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कटिंग होने के बाद कितना आएगा, 5। हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो इसका मतलब हमने रवि की प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, x ईयर्स, तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई, रवि's प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। साथ इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 13th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।